मतलब 17 तारीख को इनकी पेशी थी महिला सेल में। अच्छा, तो इनको मतलब ये टेंशन थी कि भाई तारीख है पेशी, हाँ, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा कुछ क्या नहीं। अनिश्चितता थी। एक्सपायर हुई तो उसके बाद फिर आपने शिकायत करने की कोशिश की पुलिस में? हाँ, हम गए थे चौकी में भी कहने के लिए, जी हमारी बहन एक्सपायर होगी, आज की तारीख है। तो वो बोले वहाँ लेके जाओ इसको, बोला वहीं पे होएगी तुम्हारी शिकायत दर्ज महिला थाने में, महिला थाने वाले सुनेंगे। लेकिन हमारा एरिया तो ये लगता है, वहाँ पर गए तो इनका नाम ले दिया, नो बोला ये शिकायत दर्ज करो। अच्छा, मतलब वो उसके पाले में गेंद डाल रहा है, हाँ। वो उसके पाले में गेंद डाल रहा है, और जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी मामले को लेके हम लोग आपके बीच में हैं। एक तरफ तो हमारे देश में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी बातें की जाती हैं, स्त्रियों को पूजने की वस्तु समझा जाता है। दूसरी तरफ हमारे देश में स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार भी होता है। उनको घर से लेके, उनको स्कूल से लेके, फिर कार्यस्थल से लेके, और शादी होने के बाद जब ससुराल में जाती वहाँ तक उत्पीड़न, तमाम तरीके का शोषण उनका पिंड नहीं छोड़ता है। एक थॉमस राइटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है, फरवरी 2019 में उन्होंने जारी की थी। 193 देशों की सूची में जो स्त्रियों के लिए सबसे खतरनाक हैं, उनमें भारत का स्थान पहला है। 2016 की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, जिसमें 2016 में दर्ज हुए थे 3,38,954 मामले स्त्री विरोधी, यानी कि हर 3 मिनट में 2 घटनाएं ऐसी दर्ज हुई थी जो स्त्री विरोधी घटनाएं थी। उसके बाद ये उसी समय का डाटा है, 4,97,482 मामले तो ऐसे हैं जो पुलिस कार्रवाई के अधीन हैं, यानी कि पुलिस कार्रवाई उन पे चल रही है और उन पे पुलिस कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। उसके अलावा 13,42,060 मामले ऐसे हैं जो न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है। और किसी ने कहा है कि भाई जो न्याय देर से मिलता है वो न्याय नहीं होता। इसी तरीके का एक मामला रोहतक की तेज कॉलोनी में प्रकाश में आया है, जिसमें शर्मिला नाम की महिला के साथ लगातार उनकी ससुराल में तमाम तरीके का उत्पीड़न किया गया। 2 बच्चे उनके छोटे छोटे, उनको लगातार घर से बार बार निकाला जाता रहा। उसके बाद कोर्ट में समझौता होता, पुलिस के सामने समझौता होता, उसकी भी कोई वैल्यू उसके पति ने नहीं समझी, और अंत में जाके उसके पति ने बिना इसकी रजामंदी के, बिना इसको तलाक दिए दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करके खुद तो ऐशो आराम अय्याशी की ज़िंदगी उसने बिताई और इसको मरने के लिए छोड़ दिया। लगातार जब ये अवसाद में रहने लगी और अपने मायके में ये जब आ गई, तो लगातार अवसाद में रहने के कारण पिछले 17 जुलाई को ये हमारे बीच में नहीं रही, इन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन जो परिवार है उनको न्याय के लिए वो अब भी दर दर ठोकरें खा रहे हैं। जब शर्मिला जीवित थी तो उस समय वो भी पुलिस के, कोर्ट कचहरी के, वकीलों के तमाम उन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। आज उनका परिवार भी न्याय की उम्मीद में है, लेकिन वो साथ साथ मायूस है, और वो चाहते हैं कि उनकी बात है वो समाज के व्यापक हिस्सों तक पहुँचे, जो तमाम देश के नागरिक हैं लाखों लाख उन तक पहुँचे, जो न्यायप्रिय लोग हैं वो इनके हक में आवाज़ उठाएं, और कम से कम जो शर्मिला जी हैं उनको न्याय मिले, और जो इनके जो बच्चे हैं उनको अपना हक मिले। इसी बात को लेके हम लोग इनके बीच में हैं। ये पिंकी हैं जो शर्मिला जी की छोटी बहन है, ये उनके 2 बच्चे हैं, और ये माता जी हैं। ये आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या था। जो शर्मिला जी की शादी हुई थी वो कब हुई थी? वो 2009 में हुई थी, 28 मार्च को। अच्छा, 2009 में हुई थी। हाँ जी। और 2009 में शादी के बाद कब तक उनका जीवन सही रहा, और कब उनके साथ मार पिटाई और तमाम तरीके के झगड़े होने शुरू हुए? शादी के दूसरे दिन सर उसके घर वाले ने कह दिया तू गुट्ठी नहीं लाई सोने की। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त की शादी हुई, उसके मैं सोने का कड़ा है, तो वो बोली कि मैं जैसे मेरे पिताजी की हैसियत थी उसी के हिसाब से मेरे पिताजी ने जो था वो तुझे दे दिया। ठीक है, फिर लेकिन मेरे पास इतना हम इतने अमीर नहीं है भाई तुझे सोने की अंगूठी दे दे, बस नु यही बात थोड़ी थोड़ी बात होती रही, और उसी पे थोड़ा बहुत कलेश होता रहा। तो अच्छा। हाँ, तो इसको लेके नु सोचते रहे चलो कोई बात नहीं, जैसे छोटी मोटी बातें हो जाती है घर में। तो उसने ज़्यादा तो परेशान वो 2013 में हुई सर। अच्छा। 2013 में 25 तारीख को 2013 में 25 तारीख को यानी उसको घर से निकाल दिया मारपीट के। कौन से महीने में? ये 11वें महीने में सर। 25 नवंबर को? हाँ जी, 25 नवंबर को उसको मारपिटाई करी। अच्छा। और 26 को वो घर से आ गई सुबह सुबह। अच्छा। हाँ, हमारे पास पैसे तो 25 तारीख को उसने फ़ोन किया, कहती है मेरे साथ मारपिटाई कर रहा है, इसकी बहनें मार रही है भाई, परेशान कर रहे। मैं बोली क्या हुआ? तो उसकी एक सर बहन रहती है हमारी यही गली में, उसका नाम है पुष्पा, वाइफ ऑफ धर्मपाल।
उसकी सर एक लड़की थी, 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियां भाग गई थी सर। एक लड़की मेरे भतीजे के साथ चली गई। तो ज़्यादा तो टॉर्चर उसको इसी बात के लिए करने लगे। मतलब उसको इस बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम्हारी भतीजी मेरी भांजी के साथ भागी। हाँ जी, ज़्यादा टॉर्चर इसीलिए किया गया सर उसको, और मार पिटाई करने लगे। तो मैं बोली, मैं कहा ठीक है, तू सुबह सुबह आ गई थी वो हमारे घर, हम तो परेशान हो रहे थे पहले ही, और वो सुबह सुबह आई सर। तो उसके बाद तो वो समझ ले परेशान होती रही। अच्छा, 2013 में उनको घर से निकाला? हाँ, 2013 में निकाला। केस किया, कोर्ट में केस किया? नहीं, अब फिलहाल तो कुछ नहीं किया सर। पहले तो वो लड़कियां ढूंढी। अच्छा। लड़कियां ढूंढने के बाद फिर उनसे पूछा गया भाई किसकी गलती थी, वो बोली हमारी गलती थी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शर्मिला अपनी ससुराल सिरसा में थी। हाँ, मतलब शर्मिला जी की ससुराल थी सिरसा। हाँ वो जी। भागने वाला जो मामला वो रोहतक रोहतक का तो उससे तो उनका कोई लेना ना, देना उनका था कोई ही नहीं। लेना देना नहीं सर। हाँ, मतलब उनको नाजायज तरीके से हाँ, तंग किया नाजायज गया। तरीके से उसके परेशान बाद किया। वो 2013 से लेके घर कब तक रही यहाँ रोहतक में? यहाँ वो 2013 से लेके सर 2016 में गई थी वो एक बार बस। 2016 में जब वो यहाँ से गई वापस, वो उनका पति उनको वापस लेके गया। हाँ, कॉम्प्रोमाइज कॉपी भी है सर हमारे पास, ये रही। अच्छा, बकायदा मतलब समझौता? हाँ, समझौता हुआ सर, ये रही। इसमें सबसे पहले उसने अपनी बहनों का इनाम लिखवाया जो उसे टॉर्चर करती थी इस बात के लिए। मतलब ये उनकी सास की तरफ से भी दिया गया, शर्मिला की, उनकी बहनों की तरफ से भी दिया गया? हाँ जी। मतलब ये इन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिखाए थे, इनमें था कि उनके परिवार में बहनों का, उनकी माँ का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, वो इनको खर्चा देंगे अपनी पत्नी को और बच्चों को, और उनके लालन पालन का ख्याल रखेंगे। अच्छा, 2016 के बाद फिर उन्होंने कुछ किया उनके? नहीं जी, कुछ नहीं किया। 2016 में वो लेके गए, ठीक है, घर भी नहीं आए थे, बाहर रोड पे से लेके गए थे उसको। अच्छा। घर भी नहीं आए तो वो बोले मैं बाहर से लेके जाऊंगा, घर नहीं आऊँगा। तो बाहर से ले जाके उसको कुछ नहीं दिया जी खाने पीने को लिए। वो बोली कि ये तो कुछ भी नहीं दे रहा। तो मैं बोली कोई बात नहीं, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ काम तो कर लियो, कुछ पैसे मैं भेज दिया करूँगी। तो मैं पैसे भेजती थी सर। वहाँ पर हमारी पड़ोस में एक लड़की ब्याह रखी सिरसा में ही, तो उसके अकाउंट में मैं पैसे भेजा करती काम क्या करती थी वहाँ? वहाँ काम वो मान हॉस्पिटल, वो था क्या नाम है, एक हॉस्पिटल है कोई। अच्छा। वहाँ पर सफाई का काम करती थी। अच्छा, वो वहाँ पे सफाई का काम करती थी और कुछ आप लोग मदद? हाँ, मैं भेजती थी सर। मैं सब कुछ है मेरे पास, सारे सबूत है, ये रही, ये देखो, मैं उसके अकाउंट में पैसे भेजती थी। बैंक की रसीदें हैं जो इन्होंने, पिंकी जी ने अपने यहाँ परिवार से अपनी बहन के लिए आर्थिक मदद भेजी है, और लगातार कई दफ़ा भेजी है, 1000 2 हज़ार 3 हज़ार रुपये ऐसे करके, और कुछ वो भी काम करती थी वहाँ पे। तो मतलब उनके पति की तरफ से उनकी कोई ना, आर्थिक कोई हेल्प सपोर्ट नहीं करता, तो कोई भी मिलती थी? नहीं, कुछ नहीं, मैं ही पैसे भेजती थी, या फिर वो कोठियों का काम करती थी। उसके बाद फिर उनको वापस वहाँ से कब घर से निकाला, या इस तरह की नौबत कब आई? 2018 में आ गई थी सर वो, 21 मार्च को। 21 मार्च 2018 को वो रोहतक? हाँ, रोहतक आ गई थी वो, क्योंकि उसने वो जैसे वो परेशान करती थी, वो तो फ़ोन करती थी, कहती थी बहन देखियो ये परेशान करी, कहते तूने मेरा भाई भगा दिया है, रहने नहीं दिया यहाँ पे। अब इस चीज़ को लेके वो उनके पास रहता भी नहीं था? हाँ, शर्मिला जी के पास बिल्कुल रहता भी नहीं था। कहीं? नहीं, अपनी बहनों के पास रहता था, उसकी बहनें रहती बिल्कुल आमने सामने। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ कोर्ट में कार्रवाई करी, पुलिस में रिपोर्ट दी? पुलिस में रिपोर्ट तो हमने सर 2019 को दी थी। 2019 में उसके जेठ ने फ़ोन किया था हमारे पास, ये है उसका जेठ। ठीक है। उसी ने मेरी बहन के पास फ़ोन किया, उसने बताया कि शर्मिला अब मोनू का इंतज़ार मत करियो, मोनू ने दूसरी शादी कर ली है। तो मेरी बहन बोली कि कुछ बोली नहीं, वो रोने लगी, कहती दूसरी शादी क्यों कर ली, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगी। कहता अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। इसने मेरे को ना सबके फ़ोन नंबर दिए, ठीक है, और फोटोग्राफ भी दिए उसकी शादी का, उसकी जिस लड़की के साथ वो फ़ोटो खिंचवा रहा था, ये फ़ोटो भी दिया उसने, ये रहा, ये फ़ोटो दिया, कहता ये लड़की है, ठीक है। ये सारे फ़ोटो उसके दे हुए हैं मेरे को, सारे फ़ोटो उसने दिए मुझे, ये रहे ये। अच्छा, उसने भेजे आपके पास? हाँ जी, उसी ने भेजे। ये लड़की है इसकी, जो जिससे इसने शादी कर रखी है, ये लड़की है, इसके माँ बाप हैं, ये बादशाहपुर की है, चित्रा गौतम नाम है, इसके पापा का राकेश है, और इसकी मम्मी का सुनीता नाम है। अच्छा, जो शर्मिला जी के हस्बैंड है मोनू, हाँ जी, उसके बाद फिर आप लोगों ने उसकी शिकायत पुलिस में की? हाँ कोर्ट की में सर, पुलिस में की हमने उसकी शिकायत, क्योंकि कोर्ट में तो खर्चे का केस चला हुआ था, दूसरी शादी का नहीं चला हुआ था सर।
हमने कहा भाई दूसरी शादी कर ली, तो हमने ये उसकी रजिस्ट्री करवाई थी सर आरसी, देखो कितनी सारी कंप्लेंट ये रखी हमने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, पुलिस ने हमें हमारा थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, ये इन्होंने जो कंप्लेंट डाली है 2019 में भी डाली और 2020 में भी डाली है। ये सीएम विंडो पे डाली गई है, हरियाणा के सीएम विंडो पे मनोहर लाल खट्टर ने सीएम विंडो बना रखी, वहाँ इन्होंने शिकायत दर्ज की है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने गुहार लगाई, राष्ट्रपति को भेजा गया, प्रधानमंत्री को भेजा गया, तमाम जो अलग अलग मौजूद अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उन तक इन्होंने, मतलब कोई भी महिला सेल को भेजा गया, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इन्होंने गुहार ना लगाई हो, आवाज़ ना उठाई हो, उसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिला। और 2019 में इनको पता चलता है कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, और दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी से उसका बच्चा भी है, और ना कोई तलाक, मतलब जैसे इन लोगों से जो बात हुई थी कि भाई अगर वो ये बोल देता कि मैं तलाक लूँगा, है ना, तो जो इनका हक बनता था शर्मिला का, वो हक उसको मिलता, और फिर इनके सामने भी एक अपना रास्ता होता कि भाई ज़िंदगी का अपना रास्ता ये अलग से चुनती है, दोबारा शादी करती है नहीं करती है, बच्चों की परवरिश के बारे में खुद प्लानिंग करती है। तो इस भरोसे में बैठे रहना कि मेरा पति है और वो मेरे को किसी न किसी दिन लेके जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस का क्या रवैया रहा, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने फोटो देखने के बाद कहता रिलेशन में कोई भी रह सकता है। अच्छा, हाँ, मैं बोली मैं कहा ऐसे कैसे मतलब उन्होंने ये कहा कि कोई शादीशुदा पत्नी को छोड़ के रिलेशन में रह हाँ सकता है? मैं बोली रिलेशन में नहीं है, वो फैमिली बना के रह रहा है। मैं कहा एक लड़की भी है उनको 1 साल की, और दूसरा बच्चा होने वाला। तो वो बोले कि भाई कोई भी रह सकता है रिलेशन में, तो ये तो कानून ने बना रखा है। जिसका काम है कानून की रक्षा करना, वो किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कैसे लोगों को और भी परेशान कर रहे हैं। परेशानी में किसी ने किसी के प्रति कमिटमेंट है, शादी कर ली, तो उसके प्रति जिम्मेदारी है ना। अगर उसको अलग रहना है, किसी के साथ रिलेशन में रहना है, किसी XYZ से शादी करने, तो बेशक करे, लेकिन उससे पहले कम से कम तलाक तो दे। ये तो इन शर्मिला के साथ अन्याय है ना। उनका एक जीजा है जिसका नाम धर्मपाल है, उसकी बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठ बैठ है, गाड़ी चलाता है। जो मोनू है शर्मिला के हस्बैंड, उनका जीजा वो चलने नहीं देता बिल्कुल भी। वो जैसे हम शिकायत करने गए ना, तो उन्होंने पहले ही फोन करवा दिया वहाँ पे अपने जीजा से। तो वो सब कुछ होने के बाद हमारे पास देखो सारे सबूत है, फिर भी ना कोई एक्शन ले रही पुलिस। कहाँ जाए सर हम, बताओ? ये हमारे पास सारे सबूत है, सबूत है इनके पास, सारे फोटो हैं, ये रहे बिल्कुल सब कुछ है हमारे पास। शिकायतें हैं, जो उन्होंने शादी कर ली दूसरी, उसके प्रूफ हैं, ये फोटो रहे हमारे पास परिवार समेत उसके, ये देखो सब कुछ है हमारे पास। तो उसके बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और इनका ये कहना है कि इनको लगता है कि मोनू है, उसके घर वाले हैं, उसके रिलेटिव हैं, जिनकी बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों के साथ जान पहचान है, और उसके बल पे वो इनको न्याय नहीं मिलने दे रहा है। और पुलिस वाले अपने दरवाजे से इनको टरका रहे हैं अलग अलग माध्यम से। जो 2016 में उनको घर से निकाला गया, वो क्या बहाना मार के मोनू ने घर से निकाला? वो सर उनके हाथ का पानी तक नहीं पीता था, सिस्टर के हाथ का। तो बताओ, चाय तो बड़ी दूर की बात है, चाय उसकी जिठानी ने बनाई, सोनू ने है, और वही चाय बच्चों ने भी पी, मेरी बहन ने भी पी, और उसकी जिठानी ने भी पी। वो कप में डाल के पीता पीता अपनी बहन के घर गया। उसकी बहन 10 कदम की दूरी पे रहती है। शर्मिला ने बनाई थी? नहीं, उसकी जिठानी ने। उसके हाथ का तो पानी भी नहीं पीता था। हाँ। तो वो पीता पीता अपनी बहन के घर गया, और वहीं से चिल्लाता हुआ कि मेरी चाय में कुछ मिला दिया, मेरी चाय में कुछ मिला दिया। ये करके और मेरी बहन को खूब मारा उसने। ये झूठा आरोप लगाया। और मेरी बहन ने फिर कहा भाई हम ये मेरे साथ मार पिटाई कर रहा है, ऐसे कर रहा है। फिर हम यहाँ से सर गाड़ी करके गए। अच्छा, जो उसने चाय में जहर वाला जो बताया, तो उसकी पुलिस उसकी हॉस्पिटल की कोई रिपोर्ट नहीं सर, हम गए थे 26 तारीख को, 26 मार्च को हम यहाँ से गए, 26/2017 को हम यहाँ से गए। और यहाँ पर पड़ोसी भी गए थे, 2-4 आदमी, जैसे पंचायत नहीं जाती, पंचायत गई, और वहाँ पर भी उन्होंने रिपोर्ट दे रखी थी मेरी बहन की पुलिस में। हाँ जी, पुलिस में 2 पुलिस वाले भी आए थे, और पंचायत में सारी बात हुई थी, लेकिन ऐसा आरोप कोई भी साबित नहीं हुआ किसी भी चीज। हाँ, पुलिस रिपोर्ट कर रखी थी सर उसने, मेरी बहन की, भाई इसने मेरे को चाय में कुछ मिला दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ रिपोर्ट वो है आपके पास, उसकी कोई कॉपी सर फोन में है, उसने जो कर रखी थी ना। ये है जो ये है, ये सर, ये रही। अच्छा हाँ, इससे चल। ये एक रिपोर्ट है जिसमें खुद पुलिस कर्मचारियों ने, पुलिस अधिकारियों की ये रिपोर्ट है जो थाने में दर्ज जमा हुई थी। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि चाय में जहर कुछ मिलाने का आरोप लगाया था शर्मिला के ऊपर, वो बिल्कुल निराधार है, और इन बेसिस पे कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की जाएगी शर्मिला जी के खिलाफ।
तो ये सीधा सीधे दिख रहा है षड्यंत्र, और षड्यंत्र के नाम पे उनको दोबारा 2016 में ही घर से निकालने की उन्होंने कोशिश की। अच्छा, क्या आप लोगों को ये लगता है कि उसकी पहले से ही कोई ऐसी प्लानिंग हो कि भाई इसको रास्ते से हटाए और वो अपनी नई हाँ सर, एक नए सिरे से वो जिंदगी शुरू लड़की करे? चली गई थी ना उसकी बहन की, पुष्पा की लड़की चली गई थी, वो सारा मैटर उसी पे था सर। अच्छा। वो चाहते थे भी इसको छोड़ दे हम, इसकी मेरी भांजी इसके भतीजे के साथ चली गई, इस रंजिश में वो उन्होंने ऐसा काम मतलब किया। 2016 में जाने के बाद 2018 तब में तो उनको वो जब पहले भी वापस- रखते थे शुरुआत में, फिर वो उनको मौका मिल गया अब कहने का कि भाई हमारी मेरी भांजी तेरी भतीजे के साथ चली गई, अब मैं तुझे रखूं ही नहीं। हाँ, मतलब वो बहाना मार के हाँ, बहाना उत्पीड़ित- मार के उसने उत्पीड़ित मेरी बहन किया के गया। ऊपर इल्जाम लगा, लेकिन कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। फिर भी मेरी बहन 2018 तक वहीं रही, हमने खर्चा पानी भेजा, लेकिन वो उस टाइम भी उसकी ननदों ने नहीं रहने दिया उसको वहाँ पे। बच्चे किस किस क्लास में पढ़ते हैं? ये 4th क्लास में, ये 3rd क्लास में। अच्छा, एक तीसरी में एक चौथी में। हाँ तो अभी इनका जो खर्चा है वो सब आप लोग ना, चला कभी नहीं दिया खर्चा, मैं ही करती हूँ सर इनका खर्चा। पहले भी मैं ही चलाती थी, 2007 साल से मैं ही खिला रही हूँ इनका कमा कमा के। आप क्या काम करती हैं? हमारे घर में एक छोटी दुकान है जैसे परचून के, सिलाई का काम करती हूँ मैं साथ साथ, बस यही है हमारा, तो कोई गुजर बसर नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये पूरी घटना है उसके बाद वो मतलब उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? वो टेंशन में रहने लगी या साथ में रहने लगी या क्या हुआ? कोई नहीं, आप देखिए परेशान मत हो, आपकी परेशानी समझ रहे हैं हम। आप जो आप सच्चाई है वो आप बता रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं आप, लाखों लोग आप तक आपकी बात पहुंच रही है। सर वो परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा, फोटो देखने के बाद तो बहुत टेंशन में रहने लगी थी वो। बस फोटो देखने के बाद तो कभी हम हमारे से अलग यहाँ कमरे में 1-2 रूम हमारे एक दूसरे रूम में जाके सोने लगी थी। हम कहते थे उसको भाई क्या हो गया, कहते मेरे को पता नहीं कि मेरे पे तो बेचैनी सी हो रही है, मेरे को नींद नहीं आती। अच्छा। हाँ जी, और महिला सेल में जैसे हमने कंप्लेंट डाली ना, हमारे पास फ़ोन कर देते पुलिस वाले, कह देते भाई आ जाओ, हमें वहाँ बिठा के रखते और उनको बुलाते नहीं। हम उनसे कहते ना जी आ रहे, कहते हाँ जी आ रहे हैं, और फिर 2-3 घंटे बिठा के फिर कह देते जी अभी तक तो वो आए नहीं, आप कल आ जाना, ऐसे बोलते थे पुलिस अच्छा, वाले। मतलब शिकायत आपने की पुलिस में, और शिकायत करने के बाद टॉर्चर भी आपको ही किया हाँ, जाता हमें ही था? किया सर। आपको ही बार-बार बुलाया जाता उन्होंने उनको एक बार भी नहीं बुलाया, एक बार भी या बुलाया होगा तो आपके सामने नहीं नहीं, बुलाया, हमारे सामने पीछे से बुलाया नहीं, हमसे बिना पूछे तो तारीख दे दी उन्होंने उनसे। ये तो सीधा सीधी दिख ही रहा है। अगर पुलिस ढंग से कार्रवाई करती है तो मतलब सीधा सीधी धोखाधड़ी का मामला है, पत्नी को टॉर्चर करने का मामला है, दूसरी शादी कर ली उनके जिंदगी, उनको तलाक नहीं दिया, बच्चों का कोई खर्चा नहीं दिया, तो ये तो सीधा सीधी धोखाधड़ी का मामला लग रहा है ना। तो इसमें पुलिस अगर चाहती तो 1 मिनट में उसको घसीट के लेके आती, सलाखों के पीछे होता, या अगर तलाक की प्रोसेस आगे बढ़ती तो बच्चों को वो खर्चा देना पड़ता उसको, और पत्नी को खर्चा देना पड़ता। तो इनमें से तो कोई भी चीज़ नहीं हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद लगातार ये टेंशन में रहने लगी, और ये 17 जुलाई को एक्सपायर नहीं, हो गई। 16 जुलाई को इसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, क्योंकि 17 को तारीख थी उसकी, ठीक है। और पुलिस वाले उनको बुला नहीं रहे थे, ये कह रहे थे पता नहीं कोर्ट क्या में होगा। तारीख थी 17 नहीं, को? महिला थाने में, महिला थाने में पेशी थी। तो ये कह रही थी भाई महिला थाने में पता नहीं क्या हो, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है यार, इनकी सिफारिश भी है, पैसा भी है ना, तो सर हमारे पास पैसा है, और पापा की भी डेथ हो रही है, भाई की भी डेथ हो रही है, बस हम ही है घर में। तो इस चीज़ से वो ज़्यादा परेशान हो अच्छा, गई। मतलब 17 तारीख को इनकी पेशी थी महिला सेल में, वो पक्ष भी बुला रखा था, ये पक्ष भी बुला रखा ना, था? वो नहीं बुलाई थी। अच्छा, वो नहीं बुलाया था? हम बुला, हमें बुलाते थे वो। आप लोगों को ही सिर्फ 4 बुलाया बार था? गए, एक बार भी सामना नहीं हुआ। अच्छा, उनके तो साथ इनको हमारा। मतलब ये टेंशन थी कि भाई तारीख है पेशी, पता नहीं क्या होगा, कुछ क्या नहीं। अनिश्चितता थी, और बिल्कुल। ये था कि भविष्य के प्रति एक चिंता थी। उसके बाद ये जैसे ये एक्सपायर हुई तो उसके बाद फिर आपने शिकायत करने की कोशिश की पुलिस में या? हाँ, गए थे हम, कह हमने हमारी बहन की डेथ हो गई, हमने फ़ोन भी किया, लेकिन पुलिस वाले नहीं आए। अच्छा। हाँ, हम गए थे चौकी में भी कहने के लिए जी हमारी बहन एक्सपायर होगी, आज की तारीख है। कहता महिला हम यहाँ पर ही हमारी चौकी लगती ना कि सिलारा मोहल्ला चौकी, तो हम वहाँ पर गए, तो वो बोले वहाँ लेके जाओ इसको, बोला वहीं पे होएगी तुम्हारी शिकायत दर्ज महिला थाने में, महिला थाने वाले सुनेंगे। लेकिन हमारा एरिया तो ये लगता है, वहाँ पर गए तो इनका नाम ले दिया, नो बोला ये शिकायत दर्ज करेंगे अच्छा, मतलब तुम्हारी। वो उसके पाले में गेंद डाल रहा है, हाँ। वो उसके पाले में गेंद डाल रहा है, और जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब पुलिस ने सुनवाई नहीं करी, ये जान से चली गई, और अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब आप लोगों ने क्या हम सोचा तो है? न्याय चाहिए सर, हमें तो हमारी बहन को भी न्याय चाहिए, बच्चों को भी न्याय चाहिए, बहन को इंसाफ दिलाना है, इंसाफ दिलाएंगे, सब कुछ है हमारे पास, सारे सबूत हैं, हम हर चीज़ दिखाएं, सबूत रहे हमारे पास, देखो ये बिना तलाक दे दूसरी शादी कर रहा है,
हाँ, नहीं, ये वो देखो दिखा दिया आपने। ये बिना तलाक दे दूसरी शादी कर रहा है, दो लड़कियां होगी इसके, अपनी फैमिली जब बना के। आपने पुलिस में ये बात कही कि भाई इस तरीके से इसने दूसरी शादी कर ली, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर बिला अब कुछ नहीं हो सकता, बच्चों का खर्चा बंदेगा बस। अच्छा, और दूसरी शादी कर ली बिना बताए, हाँ। तो उसको दंड नहीं मिलेगा? ना कोई ना सजा नहीं उसका मिलेगी? कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता उसका, अभी बच्चों का खर्चा मिलेगा। ये देखिए, मतलब पुलिस सीधे तौर पे ये कह रही है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब जो दोषी है उसको सीधा सीधी बचाया जा रहा है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, और ये जो परिवार है ये बहुत दुखी है, बहुत हमें तो परेशान न्याय है, चाहिए, बहुत हमारी गमगीन बहन को है। न्याय चाहिए, बच्चों को पिछले- न्याय चाहिए। हाँ, पिछले 1 महीने से करीब ना इनका ढंग से खाना पीना हो पा रहा है, ना ढंग से सो ही पा रहे हैं। लगातार बहन के जाने का दुख है, उसके बाद न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी इनके सामने समस्या है। तो हम लोग चैनल के माध्यम से आप सभी जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, आप लोगों से अपील करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ और इनको न्याय मिले। और हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि न्याय मिले, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से नए सिरे से हम लोग उसमें अपील डालें, या पुलिस के ऊपर नए सिरे से उसमें प्रेशर बनाया जाए, उन पर दबाव बनाया जाए कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए ढंग से, और जो दोषी है उसको तुरंत प्रभाव से उसको उस पर जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगाई जाएं और उसको सज़ा मिले। और उसको सज़ा मिलेगी तभी इस फैमिली को भी सुकून मिलेगा, और जो शर्मिला जो आज हमारे बीच में नहीं है उनको भी न्याय तभी मिल पाएगा जब ये उसके पति को दंड मिलेगा, सज़ा मिलेगी, और जो इनका हक बनता है इन बच्चों का वो हक इनको मिलेगा। धन्यवाद।